Dear students, I am Dr. S.K. Garg, Associate Professor in Zoology, Government PG College, Barmer. Today I will discuss regarding the classification of eggs. जो एग्स आप सबको पता है, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में गैमेटोजेनेसिस के टाइम आपको बताया था कि oogenesis के द्वारा एग्स बनते हैं और वो एग्स का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे उनका वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ द योक की मात्रा के आधार पर होता है कि योक की अमाउंट कितनी है। दूसरा एक आधार होता है योक का डिस्ट्रीब्यूशन, योक एग के अंदर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तीसरा एक आधार होता है ऑन द बेसिस ऑफ द शैल कि एग शैल के द्वारा घिरे हुए हैं या नहीं हैं। और एक बेसिस होता है एम्ब्रियोनिक ग्राउंड, डेवलपमेंट के समय उस आधार पर एग्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसी क्रम में अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द एग्स। तो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ द एग्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट ग्राउंड्स। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था, नंबर एक ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द योक की मात्रा के आधार पर एग्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। नंबर वन इज एलेसितल एग उन एग्स को कहते हैं जिनमें योक की मात्रा नेग्लिजिबल हो। नेग्लिजिबल मीन्स नहीं के बराबर हो। व्हेन द एग्स कंटेन नो योक इट इज कॉल्ड एलेसितल एग्स। फॉर एग्जाम्पल एग्स ऑफ यूथेरियन मैमल्स, जिसमें अपन सभी आते हैं, उन एलेसितल एग्स पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें योग की आवश्यकता नहीं होती। उनका डेवलपमेंट इंटरनल होता है, इनसाइड दी फीमेल बॉडी होता है। तो दे नीड द न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फीमेल। सेकेंड वन इज माइक्रोलेसितल। माइक्रो जैसे कि वर्ड मीनिंग है, माइक्रो का मतलब कम, और इनको ओलिगोसैकेराइड्स भी कहते हैं। तो व्हेन द एग कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ द योक इट इज सेड टू बी माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल मैंने अभी बताया था, बहुत कम मात्रा में ये पाया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल्स है एम्फियोक्सस, ये सब ट्यूनिकेट्स, लोअर कोडेट्स हैं। ट्यूनिकेट्स में भी हर्डमानिया एंड सी अर्चिन, इन सब के अंदर सी अर्चिन इकाइनोडेर्मेटा में आता है। तो इनके एग्स जो होते हैं वो माइक्रोलेसिथल टाइप के होते हैं। तीसरा, इसी में योग की अमाउंट के आधार पर मीजोलेसिथल। मीजोलेसिथल का मतलब होता है मॉडरेट प्रकार का योग इसमें पाया जाता है। द अमाउंट ऑफ योग इज मॉडरेट एंड इज नॉट हाई, so these eggs are named as mesoleциtal. So this amount of the yolk is not sufficient for the complete development. complete development के लिए sufficient नहीं होता है। egg hatch into larva, चूँकि वहाँ पर फूड की कमी हो जाती है, तो इसलिए eggs जो होते हैं उनसे डेवलप होते हैं लार्वा, और लार्वा इन्वायरमेंट से अपनी फूड्स की पूर्ति करता है, और उसके बाद दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द यंग वंस। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं एम्फीबियन, फ्रॉग भी इसी के अंदर आता है, डिप्नोई, फिशिस एंड पैट्रोमाइजोन, लैम्प्री, ये सब के सब जो होते हैं इसके उदाहरण हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज मैक्रोलेसिथल। मैक्रो जैसे कि वर्ड मीनिंग है, मैक्रो का मतलब होता है बहुत अधिक, मेगा लेसिथल, मेगा का मतलब भी बहुत अधिक, और इसी को बोलते हैं पॉलीलेसिथल टाइप ऑफ द एग्स। तो व्हेन द एग्स कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ द योक इट इज सेड टू बी मैक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल और पॉलीलेसिथल। तो इसका मतलब क्या होता है, इनका जो डेवलपमेंट होता है
इनका जो इस प्रकार के जो अंडे उनमें पाए जाते हैं जिनका डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी होता है, और वो डायरेक्ट वो जो अंडे होते हैं उनके उसमें डायरेक्ट इंडिविजुअल यंग वंस में हैच होते हैं, देयर इज नो लार्वल स्टेज, तो उनमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द योक होता है। तो दिस अमाउंट ऑफ योक इज सफिशिएंट फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट, जैसा मैंने अभी बताया था। और इसके एग्जांपल्स हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, प्रोटोथीरिया जो मैमल्स का लोअर ग्रुप है, और एग लेइंग मैमल्स, ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं। तो इनके सब के अंदर अधिक योक वाला एग पाया जाता है। तो दूसरा जो टाइप है, जो दूसरा हमने बेस बनाया है, दैट इज on the basis of the distribution of yolk। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक के आधार पर हम कह सकते हैं कि योक किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें एग के अंदर कहाँ पर वो पाया जाता है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के होते हैं। मेन होता है नंबर 1 इज आइसोलेसिथल। आइसोलेसिथल का मतलब क्या होता है, दे वेरी लिटल अमाउंट ऑफ द योक इज प्रेजेंट विच इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ओप्लाज्म। जो एग का जो साइटोप्लाज्म होता है, एग के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसको ओप्लाज्म बोलते हैं, और वो कंप्लीट ओप्लाज्म में, जैसे ये एग है, कंप्लीट ओप्लाज्म में इस प्रकार से यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल एग। और इसके एग्जांपल्स हैं इकाइनोडर्म्स के अंडे और एम्फियोक्सस के अंडे, और कुछ मैमल्स में भी इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। सेकंड है टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टीलोलेसिथल एग्स का क्या मतलब होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक इज नॉट यूनिफॉर्म। जैसे कि मैंने इसमें पहले बताया था आपको, इसमें एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है ड्यू टू इट्स ग्रेविटी के कारण जो होता है, योक टेंड्स टू कंसंट्रेट इन द लोअर पार्ट ऑफ द एग। जैसे ये एग है, ये योक है, तो इसका लोअर पार्ट इस प्रकार से लोअर पार्ट में ये इकट्ठा हो जाता है, टेंड ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण ये नीचे की ओर लोअर पार्ट में इकट्ठा हो जाता है। सो ए योक फ्री साइटोप्लाज्म इज फाउंड ऑन ए एंटीरियर अपर पार्ट ऑफ द एग। तो जैसे ये एग है, ये योक हो गया, और ये ऊपर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, योक फ्री साइटोप्लाज्म। तो दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द योक डिवाइड्स द एग इनटू टू पोल्स में डिवाइडेड हो जाता है, और जिधर योक होता है उसको वेजिटल पोल कहते हैं, और जिधर ये होता है उसको एनिमल पोल कहते हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो द वेजिटल पोल इज कंसंट्रेटेड विद योक, एग्जाम्पल मिजोलेसिथल, जिसमें योक कम अमाउंट में होता है और जिसमें अधिक मात्रा में योक पाया जाता है, उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है योक का वो टीलोलेसिथल प्रकार का होता है। अब टीलोलेसिथल में ही अलग अलग प्रकार के डिवीजन हो गए हैं। जैसे नंबर 1 स्लाइटली टीलोलेसिथल, मॉडरेटली टीलोलेसिथल और एक्सट्रीमली टीलोलेसिथल। ये अलग अलग प्रकार के 3 डिवीजन बना दिए हैं। तो दिस टाइप ऑफ द एग, फर्स्ट वन, contains only a small quantity of yolk which is distributed unevenly. The vegetal pole has the highest concentration and the animal pole of the lower concentration. Example fishes. इसके अंदर क्या है, जैसे ये एग है, दिस इज द एग, तो इसमें यहाँ पर वेजिटल पोल की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और यहाँ पर कंसंट्रेशन कम होगी, यहाँ पर कम और यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन इसकी होती है। अगर इस प्रकार से होता है तो दैट इज स्लाइटली टीलोलेसिथल प्रकार का। नाउ नेक्स्ट वन इज मॉडरेट। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ द एग कंटेन ए मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ योक विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली।
Due to high concentration of the yolk in the vital hemisphere, the nucleus is shifted more towards the animal hemisphere और एग्जाम्पल है इसके एम्फीबियन एग्स। इसमें क्या होता है, जैसे ये एग है, इधर की तरफ थोड़ा लोअर हाफ में ज़्यादा होता है और अपर हाफ में कम होता है। थर्ड वन इज एक्सट्रीमली टीलोलैसिथल। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टीलोलैसिथल। टीलोलैसिथल in this type of the egg, due to the heavy quantity of yolk, the entire vegetal hemisphere and a major portion of the animal hemisphere are occupied by the yolk। जैसे ये yolk है, क्योंकि इसके अंदर मात्रा ज़्यादा होती है तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है yolk की तरह होता है, और बल्कि एनिमल पोल का भी थोड़ा सा हिस्सा ये ऑक्यूपाइड कर लेता है ड्यू टू दी हैवी अमाउंट ऑफ द yolk। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसके अंदर, एक्टिव न्यूक्लियस इसके अंदर रह जाता है। किसके अंदर? एनिमल पोल के अंदर। दिस इज वेजिटेबल पोल। तो ड्यू टू दिस एक्सट्रीमली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, द ओप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द एनिमल पोल। और इसके एग्जांपल्स हैं रेप्टिलियंस एंड एवियन एग्स। जैसा मुर्गी का अंडा होता है, हम सभी जानते हैं, सभी ने देखा है, तो मुर्गी का अंडा जो होता है वो बाहर ही हैच हो जाता है और उससे एक मुर्गी जो होता है, हैन का जो यंग वंश होता है वो निकल जाता है और उसको कोई लार्वल फॉर्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज देयर इज ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द योक इन सच टाइप ऑफ द एग। और थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रोलैसिथल। सेंट्रोलैसिथल एग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जांपल दिस इज द एग। ये इंसेक्ट के जो एग होते हैं उनके अंदर होता है, और सेंट्रली योक, ये दिस इज द योक सेंट्रली अरेंज रहता है और इसके चारों तरफ एक पतली सी साइटोप्लाज्म की लेयर होती है, और इस प्रकार से जो एग्स होते हैं उनको सेंट्रोलैसिथल एग्स कहते हैं। द एग्स विद मैसिव योक विच ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ द एग एंड द साइटोप्लाज्म फॉर्म ए थिन पेरिफेरल लेयर। जैसे मैंने आपको बताया था, तो such eggs are called centrolecital eggs. For example, eggs of many arthropods, arthropods के egg, some coelenterate के egg इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो they are जो eggs होते हैं वो relatively large होते हैं, elongate होते हैं and have a very great amount of the yolk। वो उनकी जो शेप होती है वो इस प्रकार से होती है, लगभग इस प्रकार से शेप होती है उनकी। लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग होते हैं और सेंट्रली योक होता है, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। यह आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज जो थर्ड बेस है, ऑन द बेसिस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसे मैंने बताया था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब उनका डेवलपमेंट हो रहा था, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटर्मिनेट एंड मोजेक टाइप ऑफ द एग्स। The egg in which the fate of each part is predetermined before the fertilization, such type of the eggs are called determinate or mosaic egg. Say for example, this is the egg, unfertilized egg। ये जो इसके अलग अलग पोर्शंस हैं, ये अलग अलग पोर्शंस हैं, तो बिफोर फर्टिलाइजेशन, से फॉर एग्जांपल दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज सी। अगर ए विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस पार्ट, देन द ए जो कंसर्निंग ऑर्गन जो होगा, जो डेवलप होगा, वो कंसर्निंग ऑर्गन इंडिविजुअल में डेवलप नहीं होगा। पहले से ही फैट उसका तय होता है कि कौन सा पार्ट क्या बनाएगा। तो इन दिस वे, इफ ए पोर्शन ऑफ एग इज रिमूव्ड, देन इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो दैट पर्टिकुलर ऑर्गन्स पार्ट विल नॉट बी फॉर्म्ड। और इसके एग्जांपल्स एनिलीड्स हैं, मोलस्क्स हैं, एम्फीबियंस हैं, राउंड वॉर्म एंड फ्लैट वॉर्म्स, इन सभी में इस प्रकार के अंडे पाए जाते हैं। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट इनडिटर्मिनेट और रेगुलेटिव एग्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उनका फैट पहले से ही निश्चित होता है, इसमें इस प्रकार से नहीं होता है, इसका उल्टा होता है। द फेट ऑफ द पार्ट ऑफ द एग इज नॉट प्री डिटरमाइंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रकार से
वी कैन से द पोर्शन ऑफ ए पार्ट इज रिमूव्ड, अगर हम उसका थोड़ा भाग को निकाल भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो जो है नॉर्मल तरीके से डेवलप हो जाएगा। तो सच एग्स आर कॉल्ड रेगुलेटिव एग्स। एग्जाम्पल, मैमल्स के अंडे इस प्रकार से होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे ये फर्टिलाइज्ड एग है, जाइगोट है, और जाइगोट में जब क्लीवेज होता है, फर्स्ट क्लीवेज हुआ है और दो प्लास्टोमियर्स, 1 और 2 प्लास्टोमियर्स बन गए हैं, अगर इनको दोनों को सेपरेट कर दिया जाए, इससे अलग एनिमल बन जाएगा और इससे अलग एनिमल बन जाएगा और दोनों बिल्कुल नॉर्मल होंगे। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि वो पहले से ही प्रीडिटरमाइंड नहीं है। तो इस प्रकार के एग्स को इनडिटर्मिनेट या रेगुलेटिव एग्स कहते हैं। होमोजाइगस और आइडेंटिकल ट्विंस दोनों को दोनों जो हैं रेगुलेटिव डेवलपमेंट के ही एग्जाम्पल्स हैं। और जो लास्ट फोर्थ वन है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए सेल। हम सब ने मुर्गी का जो अंडा देखा होगा, और मुर्गी के अंडे के अंदर जो बाहर होता है, बाहर एक शेल होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, लाइक दिस वाइट होती है, ये सेल होती है। तो जिन एग्स पर ये सेल पाई जाती है वो क्लियोडिक एग्स होते हैं, और जिन पर ये नहीं होती उनको नॉन क्लियोडिक एग्स कहते हैं। तो फर्स्ट, एग एनिमल्स विच आर लेड ऑन ग्राउंड आर कवर्ड बाय ए हार्ड लेदरी शेल। मतलब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं उनके जो अंडे होते हैं वो ज़मीन पर दिए जाते हैं और उन पर के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको शेल कहते हैं। तो दैट इज क्लोडिक एग्स। इसका एग्जांपल्स जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सब के अंडे के ऊपर ये शेल पाई जाती है। और ये मैक्रोलेसिथल, जिनके अंदर योग की मात्रा बहुत होती है, जिनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट उसको कहते हैं, देयर इज नो लार्वल फॉर्म। चूँकि इनके अंदर फूड की मात्रा सफिशिएंट होती है तो डायरेक्ट ही यंग वंश को ये हैच करते हैं, तो इनको क्लोडिक एग्स कहते हैं। दूसरा, नॉन क्लोडिक एग्स। इसके अंदर क्या होता है, इसमें मैंने अभी बताया था जिसके अंदर सेल नहीं होती, दोज एग्स विच आर नॉट कवर्ड बाय ए शेल, SHELL, शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कॉल्ड नॉन क्लोडिक एग्स। एग्जाम्पल, फिशिस के अंडे, एम्फीबियंस के अंडे, और विच आर लेड इन वाटर बाय एनिमल्स, इनके अंदर ये नहीं होती। और कुछ यूथेरियन मैमल्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं। और दूसरे एक इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी को लेकर के बता देता हूँ। टैक्सोनॉमी तो एक आधार, टैक्सोनॉमी का आधार होता है ऐसे एनिमल्स जिनके अंडे के ऊपर शेल पाई जाती है और जिनके अंडे के ऊपर नो शेल, इस आधार पर होता है। तो जो वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, इनको दो ग्रुप में बांट दिया जाता है, एक एमनियोटिक और एक एनएमनियोटा। एमनियोटा और एनएमनियोटा, जिनके ऊपर शेल होती है दैट इज एमनियोटा, और जिनके ऊपर अंडों के ऊपर शेल नहीं पाई थी उस ग्रुप को एनएमनियोटा ग्रुप में रखे जाते हैं। ये वर्टिब्रेट्स का ग्रुपिंग है। मतलब जैसे होते हैं रेप्टाइल्स, एविस, ये सब मैमल्स, इनके ऊपर ये क्लोडिक होते हैं, एमनियोटा होते हैं, और लोअर कोडेट्स जो होते हैं वो एनएमनियोटा होते हैं। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। ए मीजोलेसिथल, जिनमें मॉडरेट अमाउंट पाया जाता है योग का, और हिड्रोलेसिथल का मतलब वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन उनका होता है। और ये जो है फ्रॉग का अंडा है, ये मैंने यहाँ पर बताया, दिस इज द न्यूक्लियस, ये पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म, ये एनिमल पोल, ये वेजिटेबल पोल, जिसके अंदर योग की मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरा, दिस इज द हैंड्स एग, ये हैंड्स एग आप देख सकते हो, ये योग जो होता है, ये वेजिटल पोल की तरफ ज़्यादा होता है, और एनिमल पोल पर क्या होता है, एक्टिव साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये जो होते हैं ये इसके स्ट्रैंड होते हैं, इनको पकड़ने के लिए चालजा, ये शेल मेम्ब्रेन, ये एल्बुमिन, ये वर्टिलाइन मेम्ब्रेन, डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म,
एयर स्पेस, और इस ये जो कार्बोनेट की सेल होती है, ऊपर इसके जो सेल होती है ये यहाँ पर, इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं फॉर दी रेस्पिरेशन पर्पजेस। और नेक्स्ट है दिस इज द मैक्रोलेसिथल, जिसमें ये भी मैक्रोलेसिथल टाइप का एग है, ये भी मैक्रोलेसिथल है। और मैक्रोलेसिथल एग में क्या होता है, ये इंसेक्ट का है, मैक्रोलेसिथल है, और ये सेंट्रोलेसिथल है। मैंने आपको अभी बताया था सेंट्रोलेसिथल का मतलब सेंटर के अंदर क्या रहता है, योग रहता है, और इसके चारों तरफ एक साइटोप्लाज्म की पतली लेयर रहती है, और ये सेल ये बाहर की तरफ इसका कवरिंग रहता है। दिस इज द मैक्रोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल टाइप ऑफ द एग, ये इंसेक्ट के अंदर मिलता है। और ये डी यंग मैमिलियन oocytes, ये मैंने आपको oogenesis के टाइम में भी आपको बताया था, अगर आपको ध्यान होगा तो आप इसके चीज़ देख सकते हैं सारे के सारे। ये दिस इज द प्राइमरी oocytes, दिस इज द ये न्यूक्लियोलस, दिस इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये पूरा का पूरा क्या है, यंग मैमिलियन oocytes। ये एलेसिथल जिसके अंदर कम मात्रा में योग होता है, या इसको माइक्रोएस्टल कहते हैं, ये उस प्रकार का एग्स है। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको सारे के सारे एग्स योग की मात्रा के आधार पर और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर आपको बताए हैं। समझता हूँ कि आप की समझ में ये सब आ गया होगा ना। थैंक यू वेरी मच।